तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ। हाय गाइस एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं सुजय कुमार, आप देख रहे हैं सुजय ब्लॉग्स। सुजय ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग्स में दिखाने वाला, आप देख सकते हैं हम चल रहे हैं घोड़ासान, और आपको आज मैं एक न्यू रूट दिखाने वाला हूँ, जिस रूट से मैं जाने वाला हूँ घोड़ासान। हम तो हमेशा जाते हैं बालापुर के रूट से, आज चलने वाले हैं भांगा के रूट से। तो चलिए दोस्तों अपने ब्लॉग्स को करते हैं स्टार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइक लगा हुआ है, तो चलिए हम बाइक पर अपने बैठते हैं और फिर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है कि हम 4K क्वालिटी में शूट कर रहे हैं। तो चलिए आज आप हम चलते हैं, यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। तो यहाँ से राइट ले लिए, और राइट ले लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो ये रास्ता है, ये न्यू बना हुआ है हमारे गांव से, पश्चिम साइड से बना हुआ है, जो सुंदरपुर मठ से होकर जो भांगा चौक पे डायरेक्ट निकलते हैं। जस्ट इसके आगे जो आने वाला है बस थोड़ा सा पड़ता है, जो तुरावा भांगा गांव पड़ता है, और थोड़ा सा गांव पड़ने के बाद जो है कि भांगा चौक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें। के क्वालिटी में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, क्या एक क्वालिटी दे रहा है। लेकिन भाई जब कहीं कहीं देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, और अधिकांश एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो भी लोग हेलमेट का यूज नहीं करते, हेलमेट पहनकर नहीं चला करते, उनके साथ ही ऐसा दुर्घटना होता है। और मान लिया कि किसी हेलमेट वाले के पास जो हेलमेट पहनकर चलते हैं उनके साथ होता है, तो क्या होता है कि जो पूरे पार्ट यानी शरीर का जो है कि जो सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं, यानी हेड होता है। तो हेड और टीथ, लिप्स, आइज, यानी ये सभी बच जाए, अगर देह में कोई अंग ऐसा कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 5 होता है, ये हेड बर्बाद नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मनुष्य के जीवन में उसकी आँखें, जिसको हम देहाती भाषा में हेडलाइट भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास सब कुछ
नहीं है, फिर भी एक आँख है तो आप सारी दुनिया को देख सकते हैं। तो इसलिए हेलमेट पहना कीजिए दोस्तों। जो है कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि चलिए हेलमेट हम नहीं पहना करेंगे, वो जो है कि यानी पुलिस से बचने के लिए हेलमेट को अपने बाइक पे रखते हैं, लटका के रखते हैं, और जहाँ भी देखते हैं उनको सिर्फ पुलिस से बचने के लिए वो पहन लेते हैं। तो ये तो गलत बात है दोस्तों। हेलमेट दूसरे की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और आप सिर्फ आपका जो ज़िंदगी है वो सिर्फ आपका ही नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सारे फैमिलियों के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अपने लिए हेलमेट का यूज ना करें, ना पहने, लेकिन आप अपने फैमिली के लिए यानी अपने मदर फादर, अपने वाइफ, अपने बच्चे, इन लोगों के लिए कम से कम तो आप पहन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके जो पिछले आपने देखा जो गांव यहाँ पे पड़ा हुआ था वो था जो श्रीपुर कासवा गांव, सॉरी श्रीपुर गांव था। तो वो गांव पार चुके और यहाँ पे आ गए हम बलुआ हवा, जो घोड़ासान से थोड़ा सा इधर है। और बस यहाँ से समझिए कि 2 से 3 मिनट लगने वाला है घोड़ासान पहुँचने में। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि उनका कोई भी न्यू लेटेस्ट ब्लॉग या मोटो ब्लॉग अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए दोस्तों आप बेल घंटे को दबाकर, और जो 3 ऑप्शन आता है तो जो सबसे फर्स्ट वाला ऊपर आता है ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन, आप उस पर एक बार ज़रा टच कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे श्रीपुर घाट पे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से राइट लेना है, चलिए हम राइट ले लेते हैं। अब आ गए बस श्रीपुर का गांव में। यहाँ पे दोस्तों इसके जस्ट बगल में जो है कि घोड़ासान मार्केट पड़ता है। आप देख लीजिए यहाँ पे इस रूट से कहीं भी ज़्यादा सा भी कीचड़ नहीं है, पानी नहीं है। और उस रूट से आने पे
जब वालापुर से रूट से आते हैं तो उसमें तो बहुत सारे कीचड़ पानी पड़ता है। कर चुके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। बस जस्ट हम लोग घोड़ासान का जो रेलवे ढाला है इस पे पहुंचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं मेरे गांव में जो बस है वो बस भी यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। हम आ गए हैं घोड़ासान जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में आ गए हैं। अब चलना है मुझे रेलवे का जो ढाबा था उस पर। आ चुके हैं, रेलवे ढाला पार कर चुके हैं। वहाँ पे सिर्फ एक इंजन जाने वाला था, इसलिए वहाँ 5 से 6 मिनट तक वहाँ पे ढाला बंद था, नाका बंद था। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं, स्टेट बैंक के पास आ चुके हैं। क्या है, थोड़ा सा कैश लेना था, लग है अपन पर। चलिए यहाँ पे बंद है, आगे चलते हैं। आ गए हैं टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड दोनों एक ही हैं। और बस यहाँ से 1 मिनट और लगेगा, जो
घोड़ासान थाना है, थाना के सामने स्टेट बैंक का एटीएम है, वहाँ पे चलते हैं। बैलेंस है या फिर एटीएम ही बंद है, वो तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ही पता चल पाएगा। तो चलिए हम एटीएम से कैश ले लिए और अब चल रहे हैं, यहाँ पे आ चुके हैं बस स्टैंड में। और बस यहाँ से अब एक काम है, इसको करके और चलते हैं फिर अपने घर की तरफ, क्योंकि फिर घर पे जाकर शॉप भी चलाना पड़ता है दोस्तों। और जब हमारे पास पार्ट टाइम यानी थोड़ा सा जो भी टाइम मिलता है, तो उसी में हम यहाँ पे जब आते हैं तो ये मोटो ब्लॉग कर लेते हैं, और कभी कभी टाइम मिलता है तो ब्लॉग वीडियो भी बना के डालते हैं अपने चैनल पे। और दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक और मेन चैनल है जो टाइगर टेक्निकल चैनल है, यूट्यूब पे चलाते हैं, तो इसमें हम यूट्यूब से रिलेटेड और टेक्निकल वीडियो डालते हैं। अगर आपने मेरे उस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक डाल दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करके यानी टच करके आप मेरे उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। और मैं क्या क्या अपने चैनल पे डालते हैं उसको भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। शाम हो चुका है दोस्तों, टाइम का थोड़ा सा अभाव, और फिर इसमें देख रहे हैं मेरा जो है कि घड़ी का चैन भी टूट चुका है, उसको भी ठीक करवाना है। अभी ये मेरे माइंड में आया है, चलिए हम पहले घड़ी को ठीक करवा लेते हैं, क्योंकि टाइम देखने में प्रॉब्लम आता है। ये जो रास्ता है ये जो है पुराने यानी गुठरी बाजार की तरफ चला जाता है।
नंबर दीजिए ना। कोई कोई से दे दीजिए। हाँ हाँ कितना का है सर? 50 और एक बता रहे 5 रुपया। 45 काटिए। 200 हो गया। चलिए यहाँ पे बाजार पे आए थे, एक काम से मेरा काम हो गया, चलते हैं। अब बस थोड़ा सा जो कोकोनट ऑयल होता है निहार, वहीं लेना है एक, लेके फिर चलेंगे। फिर सबसे पहले इधर देखते हैं कहीं रास्ते पे कहीं घड़ी का दुकान होगा, शॉप होगा, तो वहाँ पे हम जो है अपने घड़ी को ठीक करवा लेते हैं। जो बहुत ही ओल्ड घड़ी हो चुका है, उसको हम 2013 से पहन रहे हैं। आप उसको काउंट कर सकते हैं, 9 वर्षों से हम उसको पहन चुके हैं। और उसको चेंज करवा देंगे तो हो सके तो फिर अभी देखिए कितना दिनों तक ये मेरे साथ में रहता है। घड़ी का चेन लगाते हैं। चेन है का घड़ी? देखिए इसमें पीला चेन लगाना है। इसी का लगवाना है। खुद इसी का ना ओरिजिनल डुप्लीकेट कोई भी हो जाएगा। ओरिजिनल कितना का आ जाएगा? दिखाइए। चलेगा कथी नहीं, कोई भी लग जाएगा, हाथ में रहेगा, चलेगा, सब चलेगा। कितना का जाएगा? 180 का आ जाएगा। अच्छा कितना? 350। अच्छा उसमें इसमें फ़र्क है, वो कंपनी का है। अच्छा कंपनी के नाम पर उसका रेट अधिक है।
एक काम कीजिए, इसी को लगाइए, चलेगा। इसका पेंटवा कितना दिन में झड़ जाएगा? पेंटवा कितना दिन में चला जाएगा? 1-1.5 महीना में चला जाएगा। लगाइए, कुछ उस पर कप कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। खैर तो खील लगवे करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आए हुए थे, यहाँ पे वॉच का जो यहाँ पे शॉप है इसमें, और यहाँ पे जो है कि मेरा जो कि घड़ी में यहाँ पे हम चैन लगवा लिए हैं, और यहाँ पे बिल्कुल जो सोनाटा का ओरिजिनल आता है वो है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कितना इस ब्लॉग को एंड तक देखें। चलिए बस यहीं 4 से 5 मिनट का और वीडियो होने वाला है। चलिए, यहाँ से तो ये भी मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तो कृपया इस ब्लॉग्स को एंड तक देखें। अब जो है कि यहाँ पे जो इतना टाइम इतना महंगा हो चुका है भाई, जो 1200-1400 की घड़ी है उसमें 300 का चैन ही लग रहा है। देखो ना, निहार दो ना, आधा किलो में है क्या? निहार निहार कहाँ है? भैया कागो 160। तो चलिए, यहाँ पे सुरेश भैया के शॉप पे आए हुए थे। यहाँ से अनमोल जो डाबर का नहीं अनमोल आता है वो आधा केजी ले लिए, जो ऑयल होता है।
ठीक है। देखो ना तो पिंटू भाई इधर जाएगा पड़ी। पूरा सेट है कितना लाओ ना। एक हो गया एगो और देना दो।